प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले सत्र में जैसा कि अपन जानते हैं कोरोना काल था और अपन घरों में कैद थे। उस समय पर इस बात को ध्यान रखते हुए कि आपकी पढ़ाई व्यवस्थित चले और कोई परेशानी ना हो, मैंने YouTube में एक चैनल बनाया और कुछ वीडियो मैंने अपलोड किया था। इस साल पुनः वही परिस्थिति है, स्कूलें बंद हैं, अपन घरों में बंद हैं और उचित भी है क्योंकि जान है तो जहान है। अगर हम जीवित रहेंगे तभी पढ़ाई कर पाएंगे। तो अभी स्कूलें ओपन नहीं है तो आपकी इन समस्याओं को ध्यान, जबकि पढ़ाई करना भी आवश्यक है क्योंकि उसे रोका नहीं जा सकता, तो इसलिए आप सभी लोगों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं आज से पुनः कक्षा 9 से और 12 तक की गणित पढ़ाने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रयास करूँगा कि आपको अधिक से अधिक प्रश्न मैं हल करा सकूं। उसी क्रम में लास्ट ईयर मैंने कुछ प्रश्न डाले थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज से मैं गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 2 को हल कर रहा हूं। इसके पूर्व के सभी प्रश्न मेरे चैनल में पड़े हुए हैं। जिन्हें भी समस्या हो तो वो पिछले वीडियो देखकर अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। साथ ही मैं पढ़ाने जा रहा हूं, अगर कोई समस्या हो आपको तो उन समस्याओं को और सुझावों को आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन भी हो और मैं अपने कार्य में सुधार कर सकूं। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। नीचे कुछ पूर्णांक दिया है जैसे 26 और 91, 510 और 92। इनके हमें HCF और LCM ज्ञात करना है और फिर इसकी जांच करना है कि संख्याओं का गुणन, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM। तो आइए इसका पहला प्रश्न हम करते हैं। तो सबसे पहला काम करेंगे हम 26 और 91 दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जानते हैं अपन कि अभाज्य गुणनखंड करने के लिए विभाज्यता के नियमों की आवश्यकता पड़ती, तो हमें 2 से 3 से 5 से 7 से इन सभी की विभाज्यता के नियम याद होने चाहिए। किसी भी संख्या को अगर हमें विभाजित करें तो सबसे पहले हम 2 से विभाज्यता के नियम को देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका इकाई का अंक 6 है और जैसा कि अपन जानते हैं कि यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। तो इसका इकाई का अंक 6 है, इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाजित करेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6। अब देखेंगे 13 है जो कि एक अभाज्य संख्या है और अपन जानते हैं कि कोई भी अभाज्य संख्या या तो स्वयं से विभाजित होती है या 1 से, तो यह संख्या 13 से विभाजित होगी। तो 13 1 कम 13, इस प्रकार इसके गुणनखंड हो गए। अब 91 के करेंगे तो अपन देख रहे हैं कि इसके इकाई का अंक 1 है, 2 से विभाजित नहीं होगी। तब 3 के लिए देखेंगे तो 9 और 1 10, अंकों का योग 10 है, अतः यह 3 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि 3 से विभाजित का नियम है। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो तभी वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। इसके पश्चात हम 5 के लिए देखेंगे तो 5 से विभाज्यता का नियम है कि यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तभी कोई संख्या विभाजित होती है और यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, इसलिए 5 से विभाजित नहीं होगी। तब 7 के लिए देखेंगे, 7 का नियम है कि यदि इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होती है। और हम जानते हैं कि 13 7 91, अतः यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 7 1 7, 9 में 7 गया 2 बचा और 1 उतारे 21, 7 3 21, पुनः 13 13 से विभाजित होगा, 13 1 13। तो इस प्रकार 26 के गुणनखंड आ गए 2 गुणे 13 और 91 के आ गए 7 गुणे 13। इसीलिए HCF 26 और 91 का HCF। तो किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो HCF होता है उनके उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात होती है। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल HCF होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वह 13 है, जिसकी घात न्यूनतम घात 1 है, अतः HCF आ गया 13। इसके बाद हम LCM निकालेंगे तो LCM 26 और 91। और जैसा कि अपन जानते हैं
कि एलसीएम जो होता है वो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल होता है। तो इनका गुणा करेंगे तो 2 गुणे 13 और गुणे पहले के पूरे आप लिख लीजिए, उसके पश्चात इसको लिखिए, इससे गलतियां नहीं होती। अब इसको लिखेंगे तो 7 अपन ने लिखा तो 7 लिख लिए, फिर 13 एक बार लिख चुके हैं, पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं। अब इनका गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 और 26 का गुणा कर देंगे 7 से तो 26 सत्ते 182। ये आ गया इनका एलसीएम। अब इसके दूसरे भाग में कहता है, अभी हमने एक भाग हल किया, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब आगे कहता है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो सबसे पहले हम संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर गुणा करेंगे तो 26 गुणे 91, 26 का 91 से गुणा करेंगे तो आएगा 2366 तथा एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर, एचसीएफ आपका 13 है और एलसीएम है 182, तो 13 गुणे 182 करेंगे तो आएगा 2366। स्पष्ट है कि संख्याओं का गुणनफल भी 2366 है और एचसीएफ गुणे एलसीएम भी 2366 है। तो स्पष्टतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, और यही हमें जांच करना था। लिख देंगे यही जांच करना था। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का पहला प्रश्न पूर्ण हुआ। इसमें अगर आपको कोई समस्या हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे मैं आपकी समस्या को दूर करूं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि मेरा प्रत्येक वीडियो आपको समय पर मिल सके। साथ में दोस्तों, अगर आपको कोई समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7999328546 पर भी आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का तुरंत वीडियो बनाकर और डाल दूंगा, जिससे आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो आप आराम से घरों में बैठकर पढ़ें और कोई समस्या होने पर मुझे बताएं। धन्यवाद।